Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूज पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर 1 में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से हराकर एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उनका मुकाबला लाहौर कलंदर के साथ होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये देखा गया कि इस लीग में अब तक 6 मरतबा जिस भी टीम ने पहले बैटिंग की है उसने अपना टोटल जो भी सेट किया उसको बआसानी डिफेंड किया। लेकिन इसके बावजूद शादाब खान, जिस तरह वो कहते हैं कि उनकी टीम की स्ट्रेंथ जो है वो उनकी बैटिंग में है, वो चेस करना चाहते हैं, और यही फैसला उन्होंने किया और इस तरह पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। तो पेशावर ज़ल्मी का आगाज इंतहाई जारहाना था। जैसे हमने कहा कि चौथे ओवर में ही 50 रन मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन पहली विकेट की पार्टनरशिप में 4.4 ओवर में बाबर आजम और साइम अयूब ने 60 रन बनाए। इस मौके पर साइम अयूब 23 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा फहीम अशरफ ने और बॉलर थे मोहम्मद वसीम। दूसरी विकेट की शराकत में बाबर आजम और हसीबुल्लाह ने 36 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया और इस पार्टनरशिप में बाबर आजम ने 13 गेंदों पे 21 जबकि हसीबुल्लाह ने 11 गेंदों पे 15 रन बनाए। इस मौके पे हसीबुल्लाह, जब इनकी टीम का टोटल 96 पहुंचा और 9वें ओवर का खेल जारी था, तो हसीबुल्लाह जो है वो स्टंप आउट हो गया। शादाब खान थे बॉलर, एक तेज बॉल किया और बड़ी स्विफ्ट मैं कहूंगा कि स्टंपिंग थी आजम खान की जानिब से। तो हसीबुल्लाह सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बनाते आउट हुए। और फिर तीसरी विकेट की शराकत में बाबर आजम एक मरतबा फिर मोहम्मद हारिस के साथ सिर्फ 26 गेंदों पे 41 रन का इजाफा किया। इस पार्टनरशिप में हमने देखा कि मोहम्मद हारिस ज्यादा जारहाना थे, उन्होंने 12 गेंदों पे 25 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 14 गेंदों पे 16 रन बनाए। आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन बाबर आजम थे। 137 के स्कोर पे इनकी ये विकेट गिरी। 13वें ओवर का खेल जारी था। बाबर आजम ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 164 के स्ट्राइक रेट के साथ 64 रन बनाए और शादाब खान की एक बॉल पे, जहां वो बैक फुट पे चले गए, काफी आगे गिरा हुआ बॉल था, फ्रंट फुट पे खेलते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन बैक फुट पे गए, लेट हो गए और प्लम्प हो गए राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट। और इसके 11 रन के इजाफे के बाद चौथी विकेट मोहम्मद हारिस की गिरी, जब इनकी टीम का टोटल पहुंचा 148 पे और 15वें ओवर का खेल जारी था। तो मोहम्मद हारिस भी एक तेज इनिंग जरूर खेली। 17 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 34 रन बनाए। लेकिन वही के लास्ट मैच में भी इन्होंने 79 रन की इनिंग खेली थी। तब 13 ओवर्स का खेल हुआ था, 7 ओवर्स का खेल बाकी था। कहा जा रहा था कि अगर ये पूरी इनिंग खेलते, फिनिश करके आते, तो इनकी टीम का टोटल लास्ट मैच में भी 179 था, वहां भी 200 से ऊपर कर सकते थे। और यहाँ पे भी हमने देखा कि विकेट को थ्रो कर दिया। आपको स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन फिर वही बात है, एक्सूबरेंट एक यंगस्टर, बड़ा एनर्जेटिक, और वो जज्बात में मैं कहूंगा कि अपनी विकेट को थ्रो कर दिया। 34 रन बनाए, इनका कैच पकड़ा मोहम्मद वसीम ने और बॉलर थे हसन अली। तो इस तरह ये 15वें ओवर में 148 रन पे इनकी चौथी विकेट गिर गई। और ये जो एक अच्छा आगाज था, उसको बाकी आने वाले बैट्समैन बिल्कुल मोमेंटम कैरी ना कर सके और जाया कर दिया। और आखिरी 5 ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 3 बाउंड्रीज, और उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर फजल फारूकी को और उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली को, कि उन्होंने बड़े अच्छे डिसिप्लिन बॉलिंग की और बड़ा कंट्रोल किया। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 35 रन दिए, तो ये बड़ी कंट्रोल किया। अदरवाइज 200 से ऊपर जा रहा था, तो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस। और इसमें हमने देखा टॉम कोलर कैडमोर 22 गेंदों का सामना किया, मोमेंटम नहीं था, सिर्फ एक चौका लगा, 16 रन बनाने के बाद रन आउट हुए। फिर जिमी नीशम भी 5 गेंदों पे सिर्फ 2 रन बना सके, फजल फारूकी ने इनको आउट किया। आमिर जमाल एक ही रन पे रन आउट हो गए। फिर उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई ने 10 रन बनाए, दो कीमती चौके जरूर लगाए इन्होंने, और वहाब रियाज 0 पे नॉट आउट रहे। और इसमें हमने देखा कि 7वीं विकेट की पार्टनरशिप टॉम कोलर कैडमोर और अजमतुल्लाह उमरजई, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 2 चौके लगाए, तो 9 गेंदों पे कीमती 19 रन का इजाफा किया। अब इनकी टीम का टोटल जो है वो 183 पे जाके पहुंचा। तो इस तरह इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.15 की औसत से 8 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। और एक्स्ट्रास की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे एक्स्ट्रास आपको नजर आएंगे। 8 वाइड बॉल्स, 9 लेग बाय और 1 बाय जो है वो शामिल था। तो 18 एक्स्ट्रास इनके 183 रन में शामिल। और बाउंड्रीज की बात की जाए तो इनकी इनिंग में कुल 24 चौके और 2 छक्के थे, और वो दो छक्के जो है वो सिर्फ मोहम्मद हारिस नहीं लगाए, लेकिन 24 चौके लगे इनकी इनिंग। फिर इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा कि इंतहाई जारहाना अंदाज में इन्होंने आगाज किया। 3.5 ओवर्स में 50 रन मुकम्मल कर लिए, और जब पावर प्ले खत्म हुआ 6 ओवर्स में इनका स्कोर था 77, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी तरह इन्होंने अपने 100 रन जो है वो 8.5 ओवर्स में जाके मुकम्मल कर लिया। 11वें ओवर में जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, इनकी टीम का टोटल था 120, 2 विकेटों के नुकसान पर। और 15.3 ओवर में इन्होंने 150 रन मुकम्मल किए। फिर फिनिश किया इन्होंने 183
8 विकेटों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो फजल हक फारूकी 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हसन अली 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शादाब खान 4 ओवर में 40 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि मुबस्सिर खान ने 1 ओवर में 7 रन दिए। जवाब में 184 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज अच्छा नहीं था, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाल दूसरे ही ओवर में सिर्फ 10 रन बनाने के बाद आउट हो गए और इनका कैच पकड़ा मुजीबुर रहमान ने और बॉलर थे अजमतुल्लाह उमर जई, तो ये एक धचका लगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एलेक्स हेल्स और शोएब मकसूद के दरमियान 77 गेंदों पर 115 रन की पार्टनरशिप हुई और इसमें लग रहा था कि ये मैच तकरीबन जीत गए हैं। इनकी इस पार्टनरशिप बहुत कामयाब हुई थी, क्योंकि शोएब मकसूद ने इस पार्टनरशिप में ज्यादा रन बनाए, 48 गेंदों पे 60 रन इनके, और एलेक्स हेल्स ने 29 गेंदों पे 53 रन बनाए। 13 ओवर्स में इन दोनों ने 115 रन का इजाफा किया, मैच को तकरीबन फिनिश कर गए थे। लेकिन उसके बाद से फ्लरी ऑफ विकेट से एक के बाद एक विकेट, यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को, सलमान इरशाद और आमिर जमाल, क्या जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। यॉर्कर्स, हम यही कह रहे थे पिंडी लेग में भी, जब इतने तेज रन बन रहे थे तो बॉलर यॉर्कर को एग्जीक्यूट करें। और फिर पोस्ट मैच में भी आपने देखा होगा वकार यूनुस का क्या कहना था जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में जबरदस्त यॉर्कर्स किए। एक तो उन्होंने कहा एक तो पेस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपकी फिटनेस। जी हाँ, पेस के साथ साथ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फुली फिट होंगे तब आप जोर लगा के यॉर्कर करेंगे, और ऑब्वियसली यॉर्कर की प्रैक्टिस, उसको परफेक्ट लेंथ पे पिच करना जहां बैट्समैन के पास कोई चारा ना हो। जैसे कि हमने देखा कि शोएब मकसूद को भी बोल्ड किया, आमिर जमाल नहीं, और साथ ही साथ एलेक्स हेल्स को क्या जबरदस्त यॉर्कर की। और फिर सलमान इरशाद ने वही प्लेड पैड से लगते हुए बॉल ड्रैग हो गई आजम खान की, वो भी यॉर्कर लेंथ। कॉलिन मुनरो बिल्कुल प्लेड ऑन हो गए, बिल्कुल खेला नहीं जा रहा था उनसे। 9 गेंदों पे सिर्फ 4 रन बनाए। इनकी इनिंग को भी कसूरवार कहा जा रहा है कि अगर इनकी 9 गेंदों पे 4 की जगह 10-15 रन बनते तो ये मैच आज जीता हुआ होता। और फिर फहीम अशरफ जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, वो बेचारे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फॉलो थ्रू में काफी आगे चले गए, कॉलिन मुनरो के वापस मुड़े, लेकिन आमिर जमान बॉलर, फास्ट बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में आगे जाके बॉल को पिक करके उन्होंने थ्रो की और रन आउट कर दिया। एंड में हमने देखा कि शादाब खान और हसन अली, लेकिन शादाब खान ने कोशिश जरूर की, 12 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 216 का स्ट्राइक रेट। लेकिन फिर वही बात है कि इनकी टीम 12 रन के फर्क से ये मैच ना जीत सकी। लेकिन शोएब मकसूद की इनिंग की बात करें, जो पिछले मैच में 15 रन बना के आउट हो गए थे और पूरे इस लीग में इनको नहीं चांस मिला, एक और मौका दिया गया इनको और इन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। मैं कहूंगा कि 48 गेंदों पे 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 125 के स्ट्राइक रेट के साथ 60 रन बनाए और इनका भरपूर साथ दिया एलेक्स हेल्स ने। इन्होंने 37 गेंदों पे 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 154 के स्ट्राइक रेट के साथ 57 रन बनाए। और इसके अलावा पूरा बैटिंग कार्ड आप देख लें, बैटिंग चार्ट, कोई और बैट्समैन कोई अच्छी नुमाया परफॉर्मेंस ना दे सका। और बिल्कुल कॉलिन मुनरो के हवाले से फिर दोबारा मैं कहूंगा कि 9 गेंदों पे जो 4 रन बनाए इन्होंने, जहां उनसे कनेक्ट नहीं हुआ, ना ही स्ट्राइक रोटेट हुई, डॉट बॉल होते गए और करते करते फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहुंच से मैच दूर चला गया और आखिर में हमें नजर आया कि इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि 24 रन आखिरी ओवर में जो कि नामुमकिन थे। कोशिश जरूर की शादाब खान ने, लेकिन फिर भी 12 रन के फर्क से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और इनका पाकिस्तान सुपर लीग के 8वीं एडिशन में सफर इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसा मैंने कहा कि 14वें ओवर में शोएब मकसूद आउट हुए जब इनकी टीम का टोटल 128 था, तो ये दूसरी विकेट गिरी और तीसरी विकेट 133 सिर्फ 5 रन के इजाफे के साथ आजम खान 16वें ओवर में आउट हुए। और फिर चौथी विकेट एलेक्स हेल्स की मजीद 4 रन के इजाफे के साथ जब इनकी टीम का टोटल 137 पहुंचा, तो ये भी 17th ओवर में आउट हो गए। 5वीं विकेट फहीम अशरफ की थी, ये 142 जब इनकी टीम का टोटल पहुंचा तो ये रन आउट हुए। 70वें ओवर का खेल जारी था और छठी विकेट जो है कॉलिन मुनरो की 19वें ओवर में गिरी जब टीम का टोटल 154 था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 20 चौके इनकी तरफ से लगे और छक्के अगर देखे जाए तो 6 छक्के भी इनकी तरफ से लगे, लेकिन फिर भी टोटल ना अबूर कर पाए। अब अगर कंपैरिजन देखा जाए, इनिंग की पेस की बात की जाए, तो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने 6 ओवर में 77 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 ओवर में 67 रन बनाए, उनका भी एक खिलाड़ी आउट हुआ था। और जहां पेशावर ज़ल्मी ने अपनी निफ सेंचुरी चौथे ओवर में मुकम्मल की, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4.5 यानी 5वें ओवर में अपने 50 रन मुकम्मल किए। इसी तरह 100 रन की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने अपने 100 रन 9वें ओवर में मुकम्मल किए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 11वें ओवर में मुकम्मल किए। और फिर इसके बाद एंड में अगर देखा जाए 150 की अगर बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने अपने 150 रन 15.3 ओवर में जाके मुकम्मल किए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 150 रन 17.5 ओवर्स। तो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये 2 ओवर्स का, ये वही है। एंड में हम बात करेंगे कि आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने जबरदस्त डेथ बॉलिंग का मुजाहरा किया, टोटल बोर्ड पे लगाया था उन्होंने, उसका बाआसानी मैं कहूंगा कि
दिफा किया और अपनी टीम को सेकंड एलिमिनेटर तक पहुंचा दिया, जहां उनका मुकाबला अब दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के साथ होगा। इस बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस में अगर इनकी बॉलिंग एनालिसिस देखी जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो मुजीबुर रहमान 4 ओवर में 30 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। अजमतुल्लाह उमरज़ई 4 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। वहाब रियाज इंतहाई एक्सपेंसिव साबित हुए और एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जा रही थी कि वो यूटिलाइज इसको करते, लेकिन बिल्कुल नहीं नजर आया। 2 ओवर में 28 रन दिए, 14 की औसत से 5 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। आमिर जमाल 4 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इसके अलावा जिमी नीशम ये भी महंगे साबित हुए। 2 ओवर में इन्होंने भी 19 रन दिए, लेकिन सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। सिर्फ 4.5 सिफर का इकोनॉमी था। तो ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि आमिर जमाल और सलमान इरशाद की जानिब से, इनकी वजह से इनकी टीम ने क्वालिफाई किया फॉर द एलिमिनेटर 2। आमिर जमाल को उनकी बेहतरीन डेथ बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.